नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका डिग्निटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं किशन मालाकार आज आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में जो हमारा डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर लिया था। आज हम जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा उसकी हम शुरुआत करेंगे। यानी जो पिछला टॉपिक था हमारा उसमें हमने क्या किया, पूरा बेसिक से पढ़ा। उसके अलावा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है। ठीक है, इसी के साथ में हमने जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन थे वो भी हमने पिछले पार्ट में लिए हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम हमारा नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यानी कूट लेखन जो हमारा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हमारा टॉपिक होने वाला है। उसका भी हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। और लास्ट में जो हमारा सेशन होगा उसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कूट लेखन। ठीक है, तो कूट लेखन का मतलब होता है किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड के लिए जो है एक कोड यूज में लिया गया है, तो उसी सिमिलर कोड के बेस पे आपको नए वर्ड का नाम बताना है। ठीक है, यही हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग को अगर आप और अच्छे से समझना चाहो तो किसी भी शब्द के लिए, किसी भी वस्तु के लिए आपने एक कोड जनरेट कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, यानी आपको वो कोड पता है, सामने वाले को वो कोड पता है, बस आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगी सिर्फ वो उसी कोड में रहेगी, बाकी दूसरा उसको नहीं समझ पाएगा। जिसको कोड पता नहीं है वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसमें कम्युनिकेशन का एक जरिया जो होता है वो कोड के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, आप देखते हो कि कई जो अपने सीक्रेट मिशन होते हैं, कुछ भी होता है, बीएसएफ वाले या जो भी सीआरपीएफ वाले जो भी मिशन होते हैं, उसमें क्या होता है, वो हर चीज़ के मिशन में क्या रखा जाता है, कोड रखा जाता है। कई मूवीज़ में आप देखते हो, ठीक है, कि जिस भी नए पर्सन से मिलोगे आप ये कोड देना, उसका अगर वो रिप्लाई देता है इसका मतलब वो आपकी टीम का मेंबर है। ठीक है, कुछ इसी टाइप से क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड के लिए स्पेसिफिक कोड फिक्स कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे वर्ड का कोड बताना होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए इसमें हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिक जो लेटर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बात आती है अल्फ़ाबेटिक लेटर की, तो सबसे पहले आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ए टू जेड सारे अल्फ़ाबेटिक लेटर जो है याद होने चाहिए, और किस सीक्वेंस में याद होनी चाहिए तो वो आपको स्क्रीन पे देखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका। यहाँ आएगा सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो टोटल लेटर होते हैं 26। तो 26 में आपको 13 लेटर पहले सामने लिखना है, उसके बाद में एम से आपको रिवर्स होके चलना है। ठीक है, एम के बाद आता है आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये होता है आपका लास्ट में जेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है वो कुछ इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ए टू जेड सबको अल्फ़ाबेट आते हैं, सभी लेटर सबको याद हैं। अब इसके साथ साथ में आप इसकी नंबरिंग भी याद रखिए। ठीक है, आपका ए आता है 1 पे तो जेड आता है 26 पे। ठीक है, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, इसलिए ये 1 पे तो ये 26 पे, बी आपका 2 पे आएगा तो ये आपका 25 पे आएगा, सी 3 पे आएगा तो ये आपका 24 पे आएगा। ठीक है, अब जो दोनों लेटर हैं उनमें कनेक्शन देखें, क्या कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि ए और जेड के जो लेटर, उनकी जो नंबरिंग है उनका सम करेंगे, उनका टोटल करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। बी और वाई जो है उन दोनों के जो लेटर जो आपके नंबर्स हैं उनकी अगर हम टोटल करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। आगे वाला 3 + 24 आपका जो है 27 बनाएगा, 4 + 23
5 + 22, 6 + 21, 7 + 20, 8 + 19, 9 + 18, 10 + 17, 11 + 16, 12 + 15 और ये 13 + 14। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, 27 बनाते हैं। यानी आपको 1 से 26 तक काउंटिंग तो वैसे भी पता है, क्योंकि जिस ऑर्डर में वो चल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पर जो 2 लेटर है उनमें मैं आपको कनेक्शन बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, आपका 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 26, 2 और 25 ये सभी मिलकर कितना बना रहे हैं, 27 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इनकी नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम कोडिंग डिकोडिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले 1 से लेकर 26 तक हर एक लेटर का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि ए कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 1 नंबर पे। आपसे पूछा जाए सी कितने नंबर पे, आप कहोगे 3 पे। आपसे पूछा जाए एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो रैंडमली कुछ भी अगर आपसे उठा के पूछ लिया जाए तो वो डिजिट आपको याद होना चाहिए। अब ये याद करना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर आप इसको सेट बना के अगर याद करोगे तो आप इजी वे में इनको याद कर पाओगे। ठीक है, सेट बना के कैसे, तो सबसे पहले ए से लेकर और डी तक तो सभी को पता है, A1, B2, C3, D4। ठीक है, उसके बाद में आप ले लो EFGH, 4 का सेट ले लिया, ABCD। ठीक है, डी तक हो गया। अब उसके बाद में EFGH, तो E आपका 5, 6, 7, 8, EFGH तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, और H जो जिस टाइप में H बना हुआ है तो उसको तो आप यूँ मिला के देख लो कि H जो है 8 बनाता है, इसका मतलब H कहाँ आ गया, आपका 8 पे आ गया। कुछ इस तरीके से हम H लिखते हैं, उसको यूँ मिलाओगे तो आपको पता है ये 8 बन जाएगा। इसका मतलब H कौन से नंबर पे आता है, 8 पे आता है। ठीक है, क्रिकेट देखते हो तो T20 चलता है, तो T20 आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जो लेटर है आपकी वो आराम से आप याद रख सकते हो कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। ठीक है, Z26 आपको याद रहेगा। V22 जो 22 वाले हैं, 11 वाले हैं। ठीक है, तो K11, V22 इस टाइप से आप अगर याद करने की कोशिश करोगे, कनेक्शन ढूंढोगे, तो आप आराम से हर एक लेटर को याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सीक्वेंस प्लस उनकी नंबरिंग आपके मुंह पे होनी चाहिए, आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे अगर होगी तो आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये काम जरूर कर लें ताकि आपको आगे समस्या नहीं आए। ठीक है, चलिए, तो ए से लेकर डी तक 4 तक हो गए। उसके बाद में EFGH, H 8 पे एंड होगा। ठीक है, H मैंने बता दिया 8 जैसा ही दिखाई देता है, आप इसको मिलाओगे तो ये 8 बन जाएगा। IJKLM, ठीक है, I9, Z10, K11, L12, M13, N14। ठीक है, M13, N14, तो लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए, ऊपर 13 नीचे 14 आता है। ठीक है, O15, P16, Q, R, S, T20 मैंने आपको बता दिया। तो T से पहले वाले आप एक आइडिया लगा के याद रख सकते हो। ठीक है, V22 तो ये 21, 23, XYZ 24, 25, 26, इस तरीके से आप सेट में इनको याद करने की कोशिश करें, आराम से याद हो जाएगा। और बाकी जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है, आपको इसी ऑर्डर में इनको याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि A का Z के साथ कनेक्शन है, B का Y के साथ है, C का X के साथ है, D का W के साथ है। इनका कनेक्शन इस तरीके से है कि इनकी नंबरिंग की जो टोटल होती है वो 27 होती है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ में ये इनके अपोजिट भी होते हैं, तो अपोजिट भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तो A का जो अपोजिट होता है वो होता है Z। ठीक है, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, F के बाद में आपका G, तो G का T, G H का हो जाएगा आपका S, H के बाद में आपका I, I का हो जाएगा R, J का Q, K का P,
ठीक है, एल का हो जाएगा आपका ओ, और इसी के लास्ट में जो आपका बचा है वो है आपका एम, तो एम का हो जाएगा एन। ठीक है, एम का जो होगा वो हो जाएगा आपका एन। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब अपोजिट लेटर आपको ये भी आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए का जेड के साथ कनेक्शन है तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, आप इसको आज़ाद याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बी का वाई के साथ जो कनेक्शन है आप उसको कुछ इस तरीके से बी ओ वाई, तो बॉय आप याद रख सकते हो। ठीक है, सी का एक्स के साथ तो इसको आप क्रैक्स याद रख सकते हो, कॉक्स याद रख सकते हो, जैसे भी आपको याद होता है उस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आज़ाद, बॉय, कॉक्स, डी डब्ल्यू तो ड्यू याद रख सकते हो, माउंटेन ड्यू पिया आपने तो डी ई डब्ल्यू तो ड्यू याद रख सकते हो, ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग या फिर इवन से याद रख सकते हो, एफ यू एन फन याद रख सकते हो, जी टी रोड याद रख सकते हो, हाई स्कूल याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन या फिर जैक क्वीन या फिर जंगल क्वीन, जैसा भी आपको याद रहे आप उस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, के पी काला पानी हो जाएगा, एल ओ तो लव आप याद रख सकते हो, एम ए एन तो मैन आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो जैसे ही मैंने आपको ट्रिक्स बताई है आप इन सब के सामने लिख लें। अगर आप खुद से कोई ट्रिक बना सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो खुद का बनाया हुआ है वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जैसे भी आप ट्रिक्स बना सकते हो, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किसका अपोजिट कौन सा होता है। ठीक है, सारा जो हमारा गेम है वो इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। ये इस पूरे कोडिंग डिकोडिंग का एक बेसिक टॉपिक हो जाता है। ये चीज़ें अगर अपने माइंड में सेट करके चलते हो तो ये मान लो आप 60% कोडिंग डिकोडिंग जो है आराम से बना सकते हो। बाकी जो सारा खेल है वो नंबरिंग का है, वो इसके टाइप्स का है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होगा इसके अंदर, उसमें क्या करेगा कि इनसे वो एक कोड बनाएगा जिसमें सिर्फ लेटर्स का जो प्लेस है वो चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। वो टाइप हो जाएगा आपका जिसमें शब्दों का स्थान परिवर्तन करेगा। ठीक है, या फिर अक्षरों का स्थान परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, अक्षरों का स्थान परिवर्तन करेगा, यानी जो लेटर्स है उनका प्लेस चेंज कर देगा। कैसे करेगा, जैसे आपको दिया जाए कि LOVE जो है उसको लिखा जाता है EVOL। ठीक है, तो पर्स को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। LOVE को लिखा उसने EVOL, तो PURSE को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है हमारा, जो फर्स्ट टाइप है वो है अक्षरों का स्थान परिवर्तन, तो इसने एक डिकोड करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जो LOVE जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उसमें जिस तरीके से शुरुआत LOV एंड E पे हो रहा था तो E से इसने शुरुआत कर दी और सभी लेटर को उल्टे ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ आ गया आपका E, ये हो गया आपका V, ये हो गया O और ये हो गया L। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत करी। वैसे ही आपका जो पर्स होगा वो डिकोड होके क्या बनाएगा, ESRUP। ठीक है, तो इसका जो डिकोड करने पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल सा टाइप है हमारा। ठीक है, अब और हम देखते हैं इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस। तो क्या हो सकता है, हमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना है और अक्षरों का स्थान परिवर्तन करके हम किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को इसने लिखा है YCARCOMED। ठीक है, यहाँ भी सेम पैटर्न लगाया इसने कि डेमोक्रेसी वाई पे एंड होता है तो वाई से शुरुआत कर दिया, सारे लेटर को इसने चेंज कर दिया। तो आपसे पूछा है कि प्रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो PRESIDENT जो है उसको कैसे लिखेंगे हम, जहाँ उसने ये लिया इसने YCARCOMED, तो इसी तरीके से आपका हो जाएगा TNEDISER और ये हो जाएगा आपका P।
ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो लेटर दिया हुआ है उसका प्लेस चेंज करके इसने क्या किया, वापस इस ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा टाइप हो जाता है। और ये किस तरीके से इनको अरेंज कर सकता है तो वो भी हम देखते हैं। चलिए, तो एक लिखा हुआ है आपके सामने पब्लिक, PUBLIC, ठीक है। तो पब्लिक को लिखता है LIC और PUB, ठीक है। तो आपको लिख के बताना है ट्रॉफी को TROPHY, ठीक है। इसको डिकोड करना होगा। तो पब्लिक को किस तरीके से डिकोड किया है कि जो PUB स्टार्टिंग में लिखा हुआ था उसको लास्ट में लिख दिया, LIC जो पहले लिखा हुआ था उस पूरे ग्रुप को पहले लिख दिया, ठीक है। तो 3-3 का ग्रुप था, लास्ट वाला 3 वाला ग्रुप पहले लिखा गया, स्टार्टिंग वाला 3 वाला ग्रुप बाद में लिखा गया। तो यहाँ भी आपको 3 वाला ग्रुप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे PHY, तो PHY को लिखेगा वो पहले, उसके बाद में TRO को क्या करेगा, बाद में लिखेगा। कि यहाँ इसने PUB को लास्ट में लिखा है और LIC वाला 3 वाला जो सेट है उसने वो पहले लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 के 2 सेट हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो आपका हो जाएगा TRO, एक हो जाएगा आपका PHY, ठीक है। चलिए, तो PHY वाला सेट हमारा पहले आएगा, तो PHY ये इस तरीके से होगा। उसके बाद में TRO वाला जो सेट है हमारा वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो जिस तरीके से हमने पब्लिक को डिकोड किया है उसी तरीके से ट्रॉफी जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और प्लेस चेंज करके वो आपको किस तरीके से दे सकता है तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो राइट को वो लिखता है RIGHT, ठीक है। इसको लिखता है वो TRGTH, IRGTH, ठीक है। तो इसी तरीके से बर्थ को किस टाइप से लिखा जाएगा, तो बर्थ को हमें क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। चलिए, तो इसमें प्लेस कैसे चेंज किया है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसने I लिया, यानी यहाँ से यहाँ उसने चेंज कर दिया, तो I और ये R। उसके बाद में G यही का यही है, सेंटर वाला वही है, H इधर और T यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 लेटर्स दे रखे हैं, उसमें से सेंटर वाले को अनचेंज रखा है, बाकी 2 की जो प्लेस है, स्टार्टिंग वाले 2 की और लास्ट वाले 2 की जो प्लेस है उसको स्विच कर दिया। तो इसमें भी 5 लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब R अनचेंज रहेगा, इसकी प्लेस स्विच हो जाएगी। तो I पहले आएगा, उसके बाद में B आएगा, T बाद में आएगा, H पहले आएगा, तो H और ये T हो जाएगा, ठीक है। यानी IBRTRHT जो है हमारा बर्थ का वापस कोड हो जाएगा, ठीक है। जो बर्थ का कोड है हमारा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जिसमें सेंटर वाला जो नंबर है हमारा वो अनचेंज रहेगा, सेंटर वाला जो लेटर है वो अनचेंज रहेगा, और बाकी जो 2 स्टार्टिंग वाले 2 लेटर और लास्ट वाले 2 लेटर को क्या करना है, आपस में स्विच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जो लेटर दिए हुए हैं यानी अक्षरों का जो स्थान है वो परिवर्तन करके आपको डिकोड करना होगा, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट टाइप आपका क्या बन सकता है, ठीक है। जो इसमें नेक्स्ट टाइप होगा आपका वो हम ले सकते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट टाइप क्या होगा इसमें, नेक्स्ट टाइप में आप क्या करोगे कि या तो आगे वाले अक्षर काम में ले सकता है या पीछे वाले अक्षर वो काम में ले सकता है, ठीक है। यानी नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर वो काम में ले सकता है, ठीक है। तो आगे या इसको हम लिख सकते हैं अगले या पिछले क्रम के अक्षर, ठीक है। तो नेक्स्ट और प्रीवियस लेटर, प्रीवियस लेटर भी वो क्या कर सकता है, काम में ले सकता है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है जिसमें वो क्या करेगा
कि एक जो लेटर दे रखा है उसको डिकोड करके उसके नेक्स्ट वाले लेटर से वो आपको क्या कर सकता है, न्यू वर्ड बना के दे सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जिस प्रकार से BEHK को लिखा जाता है DG और JM, तो NQTW को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, NQW को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, JM, तो NQTW को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो BEHK से लिखा उसने DGJM, तो उसी प्रकार से NQTW को क्या लिखा जाएगा ये आपको डिकोड करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं, जैसा कि आपको नंबरिंग याद हो जाएगी, आप याद करने की कोशिश करोगे। तो ये 2 5, ये आपका ये 2 5, ये 8 और ये 11, ये आपका 13 10 7 और ये 4, ठीक है। तो B से D जा रहा है यानी +2 हो रहा है, 5 से 7 +2, 8 से 10 +2, 11 से 13 +2, ठीक है। तो आगे वाली सीरीज में भी आपको क्या करना होगा, +2 करना होगा, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट जो नज़र आ रहा है वो हमारा +2 वाला है। तो यहाँ भी देखें, ये 14, ये आपका 17, T20 होता है, W आएगा आपके WXYZ, ठीक है, VWUVW, तो ये हो जाएगा आपका 23 पे, ठीक है। चलिए +2 करेंगे तो 16 नंबर वाला आएगा यानी P आएगा, +2 करेंगे 19 आएगा तो ST यानी S आएगा, 22 करेंगे तो 22 पे मैंने आपको बताया V होगा, W में 23 में 2 ऐड करेंगे 25 होगा, यानी ये आपका लास्ट वाले से पहला यानी Y हो जाएगा। तो PSVY जो है NQTW का डिकोड हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो नेक्स्ट 2 नंबर पे जो है, ठीक है, अगला 2 स्थान छोड़ के जो अगला नंबर है वो इसने काम में लिया है, यानी +2 +2 +2 वाली सीरीज यहाँ पे काम में आ रही है। तो ये आपका हो जाता है नेक्स्ट, और प्रीवियस लेटर किस तरीके से काम में लेकर वो आपके सामने कोड जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें कि टिम्बर को उसने लिखा है टिम्बर को वो आपके सामने लिख सकता है UKPFJK, ठीक है। और उसी प्रकार से ट्रेल को क्या लिखेगा, ठीक है, अगर उससे कहा जाए कि ट्रेल को क्या लिखोगे तो उसने डिकोड करने के लिए कहा जाए तो ट्रेल किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। टिम्बर में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके जो कोड है उसमें भी क्या लिखा हुआ है, 5 लेटर है, ठीक है। टिम्बर की नंबरिंग करते हैं, T20 I9 M13 B2 E5 R18, K11 J10 F हो जाएगा आपका, F हो जाएगा आपका 9, सॉरी F होगा 6, ठीक है, F6 हो जाएगा, और उसके बाद में P16 K11 और U हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो यहाँ देखें ये लग रहा है आपका +1 +1, ये होगा आपका +3 +4 +5 और प्लस यहाँ से 10 18 से आपका 11 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा आपका, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, तो देखते हैं क्या गड़बड़ हो सकती है, इसको वापस लिखते हैं एक बार। टिम्बर को इसने लिखा है TIMBER, ठीक है। इसकी नंबरिंग करें टिम्बर को, अच्छा टिम्बर को उसने लिखा है UKPFJK, UKPFJ और K, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करें, T20 I9 M13 B हो जाएगा आपका 2 5 18, ये होगा 11 10 F6 P16
K होगा 11 और U होगा आपका 21, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट जो आपका लेटर दे रखा है उसमें आपको कनेक्शन ढूंढना है, ठीक है। हो सकता है क्रॉस कनेक्शन भी आपको नज़र आ जाए। तो ट्रेल को डिकोड करके बताना है, हमारा जो मेन काम है उसमें हमें ट्रेल को डिकोड करना है। तो ये 20, 18, ये आपका हो जाएगा 1, I 9 और L हो जाएगा आपका 12, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 6 लेटर आपको दे रखे हैं, उसमें से अगर आप देखें तो 20 से 11 यहाँ पे कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और किस तरीके से कनेक्शन हो सकता है, शायद इन तीन का इन तीन के साथ कनेक्शन और इन तीन का इन तीन के साथ कनेक्शन वो बना सकता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से कनेक्शन होगा इनमें, +1 +2 +3 कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना। चलिए देखिए एक बार इसको, यहाँ पे जो इसके लेटर कोड दिए हुए हैं वो थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे होगा के, एम के बाद NOP, +3 हो गया और प्लस करेंगे यहाँ पे आएगा आपका F, E के बाद में आप करोगे यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6, 10 पे होगा हमारा J और यहाँ हो जाएगा आगे हमारा 6 ऐड किया तो ये हो जाएगा 24 और 24 पे हमें मिलेगा X, ठीक है, X Y Z, ठीक है। तो यहाँ सीरीज थोड़ा सा देख लें, वो गलत बन गई थी। 20 से लेकर 29, 13, 2, 5, 18 दे रखा है। तो आप फर्स्ट वाले लेटर में कनेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा +1 का, ठीक है। यहाँ हो रहा है +1, नेक्स्ट में +2, +3, +4, +5 और +6, ठीक है। तो यही पैटर्न हमें आगे फॉलो करना होगा, यानी T में +1 किया 21 आया, 21 होता है हमारा U, इसमें +2 किया तो 20 आया यानी T, A में +3 किया तो 4 आया यानी D, I में +5 किया तो हमें मिलेगा 14 यानी N, 12 में +6 किया तो हमें मिलेगा 18 यानी ये हो जाएगा आपका R। तो UTDNR जो होगा इसके लिए डिकोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो नेक्स्ट वाले देख लिए हमने, इसी तरीके से प्रीवियस वाला देखते हैं जिसमें आपको उल्टा लेटर यानी पीछे वाले लेटर की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो जिस तरीके से फ्लावर को हम लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम फ्लावर को लिख सकते हैं FLOWER, इसको लिखा जा सकता है आपका ZGKTCQ, ZGKTCQ, ठीक है। तो नेचर को किस तरीके से लिखा जाएगा, NATURE, नेचर को किस तरीके से लिखा जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग करते हैं। F जो होगा हमारा वो हो जाएगा F 6 नंबर पे, L होगा 12, O 15, W हमारा WXYZ, ठीक है। तो ये 23 पे, E 5, R हो जाएगा 18, Q होगा हमारा 17, Q 17, C 3, T हो जाएगा 20 और K होगा 11, G हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा Z 26, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ से -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4, -5, -6, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। नेचर में भी 6 लेटर है। तो यहाँ आएगा आपका 14, 1, T 20, U हो जाएगा आपका 21, R होगा आपका 18, E होगा 5, ठीक है। यहाँ से -1 करते चलेंगे तो 4 नंबर वाला D आएगा, -2 किया 16 नंबर वाला P आएगा, -3 किया यहाँ 18 नंबर वाला R आएगा, -4 किया 16 नंबर वाला फिर से P आएगा। वो क्या है, 18 से 17 आ रहा है यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो नेचर की नंबरिंग लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको भी हम अरेंज करेंगे। तो जो आपका नेचर है वो लिखा जाएगा
नेचर की जो नंबरिंग होगी ये हो जाएगा आपका 14, 1, T20, U आपका 21, R 18 और E आपका 5, ठीक है। -1 करेंगे यहाँ 4 वाला आएगा यानी D आ जाएगा। -2 करेंगे तो 17 पे आपका P आएगा। -3 करोगे 18 का R आएगा। -4 करोगे 16 का P आएगा। -5 करेंगे, अब 1 से -5 करेंगे यानी पीछे की तरफ जाना है आपको, तो -5 करेंगे यानी 26, 25, 24, 23 और 22 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 22, इसमें +5 ऐड करके देख लो कितना बनाएगा ये 27, तो 27 मतलब 1 होता है, इसलिए -5 करने पे आएगा आपका 22 और यहाँ पे आएगा आपका V। यहाँ से आप करोगे -6 तो -6 से आएगा आपका 8 और 8 पे आता है आपका H, यानी HVPR PD जो होगा नेचर का सही कोड होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको फ्लावर का कोड दे रखा था उसी तरीके से किसका हो जाएगा, नेचर का हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका मिक्स फॉर्म चलेगा, ठीक है। मिक्स फॉर्म यानी जिसमें आपको इंक्रीजिंग यानी आगे नेक्स्ट वाला या प्रीवियस वाला जो है वो दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ले लेता हूं आपका मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है, या मिक्स्ड सीक्वेंस। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट प्लस प्रीवियस जो है वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न किस तरीके से काम करेगा वो देखें। क्वेश्चन लेते हैं हम, तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्वीट को लिखा जाता है, स्वीट को हम लिख सकते हैं RxDFS, RxDFS, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में और अच्छा इसी के साथ में और दे रखा है कि प्लेट जो है उसको लिखा जाता है PLATE, तो प्लेट को लिखा जाता है OMZUD। तो इसी लैंग्वेज में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, इसी लैंग्वेज में जो ट्रेन है उसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि THEN जो है उसको लिखा जाता है RLBS। तो इसी लैंग्वेज में केस को क्या लिखा जाएगा CASE, यानी केस को हम क्या लिख सकते हैं वो हमें बताना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर वाले लेटर की नंबरिंग करते हैं। तो S19, W आएगा हमारे 23, E5, 5, T20। RxDFS की बात करें तो R आता है 18, F आता है 24, X आता है 24, D आपका 4, F आपका 6, S आपका 19। P16, L12, A1, T20, E5, O15, M13, Z26, U21 और D हो जाएगा हमारा 4। ट्रेन को हमें डिकोड करना है T20, R18, A1, I हो जाएगा 9 और N हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप सीरीज देखते हैं किस तरीके से काम कर रही है। यहाँ आप देख सकते हो -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, फिर से -1, +1, -1, ठीक है। यानी जो सीरीज काम कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, -1, +1, -1, +1 और फिर -1, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं शुरुआत -1 से हो रही है, फिर +1 किया, फिर यहाँ पे -1 किया, तो A से पीछे जाएंगे तो A के बाद में क्या आएगा, Z आएगा पीछे, ठीक है। उसमें +1 किया और फिर -1 किया, यानी यहाँ भी हमें क्या करना होगा, -1 अगर हम करते हैं तो यहाँ आता है 19 और 19 पे होगा S, +1 अगर हमने किया तो आता है 19 यानी S, -1 किया तो हो जाएगा 26 यानी Z, +1 किया तो ये हो जाएगा 10, मतलब आपका हो जाएगा 10 पे J, और N से -1 यानी 13 और 13 पे आ जाएगा M, यानी SSZJM जो होगा वो ट्रेन का सही कोड होगा, ठीक है। ये मिक्स्ड सीक्वेंस हो गया जिसमें वो प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है, ठीक है।
अगला दे रखा है THEN को लिखा जाता है RLBS, T20H8E5N14, यहाँ हो जाएगा 18, 12, 2 और 19। तो आपको 3, 1, 19 और 5 को डिकोड करना होगा कि क्या बनेगा इससे, ठीक है। चलिए तो यहाँ कनेक्शन देखते हैं, -2 + 4 -3 + 5, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में तो इवन नंबर लिए हैं जिसमें 2 का डिफरेंस है, -2 करके +4 कर रहा है, उसके जस्ट बाद में -3 करके +5 कर रहा है। यानी आगे उसने जो डिफरेंस लिया है या जो सीक्वेंस काम में लिया है वो इवन नंबर के लिया है, और पीछे जो सीक्वेंस लिया है वो ऑड नंबर के लिए इसने लिया है, ठीक है। तो हमें भी वही करना होगा, -2 यहाँ से करेंगे तो बचेगा 1, 1 मतलब हो जाएगा A, +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मतलब E, -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी P, और +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 मतलब हो जाएगा आपका J, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा AEPJ, इसके लिए परफेक्ट कोड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे प्लस और माइनस वाली सीरीज़ काम में ले रहा है, उसी तरीके से नीचे वाले में भी वो क्या कर रहा है, प्लस और माइनस वाली सीरीज़ को काम में ले रहा है, ठीक है। अब वो ढूंढना आपको है कि कितना डिफरेंस है, कितना प्लस किया है, कितना माइनस किया है। ऐसे क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। अब अगला जो टाइप पढ़ेंगे हम, वो अगला टाइप है हमारा अपोजिट लेटर वाला, ठीक है। विपरीत अक्षर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका अपोजिट लेटर। हमें क्या काम में लेना होगा इस बार, विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर काम में लेना होगा। इसके लिए आपको लेटर जो अपोजिट होते हैं वो याद होना चाहिए। A का Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा, D का W, E का V, F का U, E F G का T, G H I J K L M, ठीक है। तो M का N होगा, L का O, K का काला पानी यानी KP, J का जयपुर क्वीन यानी JQ, I का R इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आज़ाद, बॉय, कॉक्स, ड्यू, इवनिंग या इवन, फन, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, काला पानी, लव और मैन, इन सभी से आप क्या कर सकते हो, जो अपोजिट लेटर है हमारे उनको आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसी पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आपको स्पेलिंग दे रखी है, जो लेटर जो वर्ड आपको दे रखा है उसको इसी ऑर्डर में वो स्प्लिट कर देता है, ठीक है। जैसे उसने लिखा स्पेंड को, ठीक है, स्पेंड को अगर उसने इस तरीके से डिकोड कर दिया तो रेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है हाई स्कूल, काला पानी, इवनिंग और मैन और ड्यू, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, यानी अपोजिट लेटर वो काम में ले रहा है। तो आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे से आर का हो जाएगा आई, इवनिंग से ई वी हो जाएगा, मैन से एन का एम हो जाएगा, GT रोड यानी जी आ जाएगा। तो IVMG जो होगा इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट जो कोड है रेंट का वो क्या बन जाएगा, IVMG बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम और देखते हैं, कंबाइन को लिखा जाता है XLNYRMV, ठीक है। तो टूवर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा, जो टूवर्ड्स होता है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो C का X कॉक्स, लव, मैन, बॉय, इंडियन रेलवे, मैन, इवनिंग, ठीक है। तो GT रोड का G आएगा, लव का L आएगा, W का क्या होता है, ठीक है, W का होता है आपका D,
ठीक है। तो ड्यू से क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ए का आज़ाद यानी एजेड हो जाएगा। इंडियन रेलवे तो आर का आई हो जाएगा। ड्यू का डी डब्ल्यू हो जाएगा। और एस का हाई स्कूल यानी एच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपोजिट लेटर जो होते हैं उनको लेकर इसने क्या किया है, डिकोड किया है। तो बहुत ही आसानी से हम इनको आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि क्लॉक को लिखा जाता है, ठीक है, इसी तरीके से क्लॉक को हम लिख सकते हैं ठीक है। तो आपको लोटस को डिकोड करके बताना है कि लोटस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्लॉक को आपके सामने लिखा है PXLOX, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सभी के अपोजिट लेटर दे रखे हैं क्या, वो चीज़ सबसे पहले हम देखते हैं। C का X होता है, C 2 बार है तो 2 बार आपको X नज़र आ रहा है। L का O होता है, O का L होता है, K का P होता है, ठीक है। तो सभी जो ऊपर दे रखे हैं उन लेटर के अपोजिट वर्ड आपको नज़र आएंगे। बस उसने क्या किया है, ऑर्डर जो है उसको चेंज कर दिया है। तो आपको भी ध्यान रखना है, K का उल्टा P इधर आ गया, C का X यहाँ आ गया, L का O इधर आ गया, L का O यहाँ आ गया और C का ये जो X है ये यहाँ आ जाएगा। इसने जो अपोजिट वर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट लगाया है, अपोजिट लेटर वाला वो लगाया है, लेकिन इसने क्या किया है, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो हमें भी लोटस के लिए ऑर्डर चेंज करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, S का उल्टा हाई स्कूल से H आ जाएगा, ठीक है। S का आप देख सकते हो, S का क्या हो जाएगा, H। तो हाई स्कूल यानी ये इवनिंग का यहाँ पे U दे रखा है तो फन का F, U का F हो जाएगा। GT रोड का G आ जाएगा, O का हो जाएगा L और L का हो जाएगा O, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी डिकोड कर सकते हैं। वो अपोजिट लिखने के साथ साथ क्या कर सकता है, उनकी प्लेस को भी चेंज कर सकता है। तो वहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको ध्यान में रख के हमें करना होगा, ठीक है। चलिए अगला जो लेटर है आपका वो है PRINCE, ठीक है। इसको डिकोड करता है वो RIKVX और M, ठीक है। इस तरीके से डिकोड करता है। तो हमें बताना है सिक्स लेटर वाला लेते हैं। नेचर ले लिया हमने, ठीक है। तो नेचर को किस तरीके से डिकोड करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया है इस बार, देखिए P का उल्टा क्या होता है, K होता है, वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। R का उल्टा I होता है, I का उल्टा R आपको दिखाई दे रहा है। N का M, C का X, E का V, ठीक है। यानी इन तीनों का कनेक्शन इनके साथ है, इनका कनेक्शन इनके साथ है। P का अपोजिट K होता है, R का अपोजिट I होता है, I का अपोजिट R होता है, N का M, C का X, E का V, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना होगा, हमें 3-3 का सेट लेना है और उनको क्या करना है, अपोजिट के साथ साथ उसको सही क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेटर आएगा वो T का अपोजिट आएगा। तो T का अपोजिट G, ठीक है। A का अपोजिट Z और N का अपोजिट हो जाएगा M। इसी के साथ में E का अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा V, R का I और U का हो जाएगा हमारा फन से F हो जाएगा। U के क्या हो जाएगा यहाँ पे, F हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो अपोजिट लेटर है उनको हम आराम से डिकोड कर सकते हैं। अब सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, जो अल्फ़ाबेट मैंने आपको सही ऑर्डर में लिखवाए हैं उनको उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। उनकी नंबरिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है। 5-5 के ग्रुप बना के भी अगर आप याद करोगे तो आराम से कर सकते हो, जिसमें से कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिए। V22 पे आता है, H की पहचान है वो 8 पे आता है, M और N 13-14 होते हैं, K आपका 11 पे आता है, J 10 पे आता है। इस तरीके से आप आराम से कुछ स्पेसिफिक लेटर को अगर याद कर लोगे तो उसके आगे और पीछे वाले लेटर आप आराम से बना सकते हो, ठीक है।
अपोजिट के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये हो जाएगा आज़ाद, बॉय, कॉक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, और ये मैन हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप इस चीज़ को याद करोगे, बोलोगे, ठीक है, लिखोगे आप, तो आपको अपने आप ये याद आ जाएगा कि कौन सा जो है किसका अपोजिट है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं के का अपोजिट कौन है, तो के से आपको ट्रिक याद आएगी काला पानी, पी से पी का हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ क्यू किसका है, तो जयपुर क्वीन या फिर जंगल क्वीन आप याद रखोगे तो जे से क्यू का अपोजिट याद आ जाएगा। मैं कहूँ डब्लू किसका है, तो ड्यू, माउंटेन ड्यू जो होती है, DEW, तो डब्लू लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में डी आ रहा है, इसका मतलब डब्लू का अपोजिट क्या हो जाता है, डी हो जाता है। एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा, कॉक्स या क्रैक्स से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप उसको बार बार रिपीट करोगे, बोलकर देखोगे, तो वो चीज़ आपके जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी, एकदम टिप्स पे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अपोजिट लेटर से और किस तरीके से घुमा के वो क्वेश्चन दे सकता है आपको, तो वो देखिए एक बार। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे टर्न को ये लिखा जाता है तो लॉस का क्या होगा, आप खुद पेन कॉपी लेके ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से मैंने इनमें अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने अपोजिट वर्ड वाला जो है, अपोजिट लेटर वाला डिकोड कोड मैंने दिया है। इसको सही अरेंज में, सही ट्रिक इनमें ढूंढनी है आपको, और फिर जो बाकी दिए गए हैं उनको आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। टर्न को लिखा जाता है MFIG, तो लॉस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए, तो T का उल्टा होता है G, वो आपके सामने है। U का उल्टा होता है F, वो आपके सामने है। R का होता है I, वो भी आपके सामने है। N का होता है M। तो इसने इस बार क्या किया है, इसका अपोजिट यहाँ पटक दिया, इसका अपोजिट यहाँ पटक दिया, बाकी जो बीच वाले हैं वो एग्जैक्ट इन्हीं के नीचे हैं। T का G, U का F, R का I, लेकिन N का M। ठीक है, तो आपको यहाँ भी यही करना होगा कि इनके अपोजिट आपको यहाँ रखने हैं और बाकी के अपोजिट जो है यही अपनी प्लेस पे आएंगे। O का अपोजिट L होगा, S का H होगा, हाई स्कूल से S का H होगा तो यहाँ H आएगा, L का O आ जाएगा, तो HLHO जो होगा लॉस का सही कोड हो जाएगा। ठीक है,
जिस तरीके से जो पैटर्न उसने वहाँ अप्लाई किया है वही पैटर्न आपको आगे वाले में अप्लाई करना है। अब देखिए ए का जेड यहाँ सिमिलर दे रखा है, वो इसके नीचे आएगा। एम का एन जो होता है वो इसने यहाँ रख दिया, ए का जेड इसने यहाँ रख दिया, तो ओ का एल इसने यहाँ रख दिया, आई का आर इसने यहाँ रख दिया। ये पैटर्न देखें एक बार, सेंटर वाले जो 5 लेटर्स दे रखे हैं उसमें से सेंटर वाले को चेंज नहीं किया, इन दोनों का जो अपोजिट है वो यहाँ पुट कर दिया, उन दोनों का अपोजिट यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ यू का अपोजिट जो होता है वो एफ होता है, तो वो हमारा यहीं आएगा। इन दोनों का अपोजिट यहाँ आएगा, तो ओ का अपोजिट और एफ का अपोजिट, ठीक है। एफ का अपोजिट यू होगा, ओ का अपोजिट एल होगा, इन दोनों का अपोजिट यहाँ आएगा। एन का अपोजिट एम होगा और डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से डिकोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जो अपोजिट लेटर है उसकी आपको अगर नॉलेज हो जाती है तो स्टार्टिंग में आप ये देख सकते हैं कि हमने अपोजिट लेटर काम में लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इनको सही ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फटाफट से किस ऑर्डर में उसने अपोजिट लेटर काम में लिए हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन में कितने लेटर दे रखे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ 8 है और यहाँ पे आपके सामने 10 लेटर है, तो यहाँ पे 4 का एक सेट तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ 5 का सेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। क्या किया है इसने कि जो क्वेश्चन है इसका Q का उल्टा होता है J, तो J इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। तो इनको लिखा है इसने यहाँ पे, और यहाँ जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी बाद वाला जो सेट है उसके अपोजिट को पहले लिखा है और पहले वाला जो सेट है उसके अपोजिट को बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये बाद वाले सेट के अपोजिट को पहले लिखेंगे, यानी आएगा Z N, E का हो जाएगा आपका E V, N का M और T का हो जाएगा G, ठीक है। फिर इसकी बारी आती है तो T का हो जाएगा G, O का L, U का F, R का हो जाएगा आपका I और E का हो जाएगा N का अपोजिट हो जाएगा M, ठीक है। तो जो टूर्नामेंट है उसको हम कुछ इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान जो ट्रिक है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो आपके लिए क्या होगी कि आपको क्या करना है, इन सभी का जो अपोजिट लेटर है वो अच्छे से याद होने चाहिए। जो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक आज मैंने आपको बताया है उसमें सबसे पहले आप उसके सीक्वेंस को याद रखें, उनकी नंबरिंग को याद रखें, क्या क्या टाइप बन सकते हैं, वो प्लस वाले ऑर्डर में दे सकता है, माइनस वाले ऑर्डर में दे सकता है, या प्लस और माइनस दोनों चीज़ दे सकता है, या फिर जो हमारे सामने ये पैटर्न है इसमें कौन सा है, तो अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर को काम में लेकर भी वो क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, ध्यान रखें, जो चीज़ याद करने की है उसको आप याद करके आएँ। बिना याद किए कोडिंग डिकोडिंग आप नहीं बना पाएंगे। जिस स्पीड से मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ, अपोजिट लेटर लिखता हूँ, वही स्पीड आपको मिलनी चाहिए, वही स्पीड आपकी होनी चाहिए और वो आप आराम से बना सकते हो। बस अगर आपको चीज़ें आपकी याद है अच्छे से, अगर आपने उनको टिप्स पे सेट कर रखा है तो आप बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो आगे और जो लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और भी इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या टाइप बन सकते हैं तो वो उसकी बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।